एक लिफ्ट ले लेते हैं। ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और इस लिफ्ट में इस तरह से एक डिस्क है, एम मास है, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, वो एक खिलौना भी आता है जिसको यो यो बोलते हैं, देखा आप लोगों ने? जिसको ऐसे यस फेंकते हैं सर। तो वापस से टर्न करके वापस आता है। ठीक है, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रहा है, तो हमें बताना है कि इस डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड एक्सीलरेशन, एक तो लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। चलो तो देखो अब क्या होगा इसमें। ये नीचे आएगा तो इस पे देखो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। इधर नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन, और ये नीचे आ रही होगी ऐसे ए एक्सेलरेशन से। जब ये नीचे आएगी तो घूमते घूमते आएगी, तो अल्फा से भी घूम रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? mg माइनस टी इक्वल टू ma। और दूसरी, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के अगर मैं टॉर्क देखूं, ये जो अल्फा ले रहा हूं मैं, तो ये घूम रहा है तो mg का टॉर्क नहीं लेंगे, सेंटर ऑफ मास को मैंने एक्सिस माना, तो यहाँ पे टेंशन के कारण टॉर्क लगा है टी आर, और किसी के कारण टॉर्क लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर, और किसी के कारण टॉर्क नहीं लग रहा, तो टी आर इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फा। आई की वैल्यू कितनी? डिस्क है तो डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर था, तो लिफ्ट के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, वो देखते हैं हम लोग। लिफ्ट के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग के इस पॉइंट की, तो ये अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा अल्फा। कितना होगा? अल्फा। और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ क्या होगा? ए होगा। और ये पूरा सिस्टम ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या रिलेशन होगा? अल्फा आर माइनस ए इक्वल टू ए नॉट। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आई? इस पॉइंट का एक्सीलरेशन देखूंगा, अगर ये रेस्ट पे होता तो अल्फा आर और इधर ए, अल्फा आर माइनस ए, तो ए इक्वल टू अल्फा आर होता। लेकिन ये पूरा सिस्टम ए नोट से ऊपर जा रहा है, मतलब अल्फा आर माइनस ए इक्वल टू ए नोट। तो तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग 1, 2 एंड 3
अल्फा निकल जाएगा आपका, टेंशन निकल जाएगी और ए निकल जाएगा। समझ गए? कुछ आया समझ में? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला सवाल देखो। ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड है, ये घूम रहा है, इसकी रेडियस r1, बाहर वाले की r2, इसका मास ले लिया m, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m1, स्मॉल m कर दो, नहीं स्मॉल m मत करो, m1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1, और रेडियस कर दो r3। ठीक है, तो ये प्योर रोल कर रहा है। तो मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका जरूरी नहीं ए होगा, इसका ए है तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्क भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही होगी। तो डिस्क का एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ अलग होगा। डिस्क का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1, हाँ स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। टेंशन ऐड कर रही होगी ऐसे टी, इधर टी लग रहा होगा, टी टेंशन भी अलग अलग होगी, इधर मान लो T1, इधर T1, इधर T2, इधर T2। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी है मुझे। कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? सबसे पहले तो ये नीचे mg लग रहा है इस पे, तो पहली इक्वेशन देखो, mg माइनस T1 इक्वल टू m है, लीनियर इक्वेशन, ट्रांसलेशन मोशन की। ये घूम रहा होगा ऐसे करके, ये इधर घूम रहा होगा, इसको बोल दिया मैंने अल्फा 3, इसको बोल दिया अल्फा। तो ये प्योर रोलिंग कर रहा तो अल्फा 3 इक्वल टू हो जाएगा a/r3। ये सेकेंड इक्वेशन। फिर टॉर्क की इक्वेशन बनाओ यहाँ पे,
T1 R3 माइनस T2 R3 इक्वल टू I1 अल्फा 3। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी इस पुली के लिए। आ रही है बात समझ में? T1 का टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, T2 ऐसे घुमा रहा है, और फाइनली कैसे घूम, हमने कैसे एज्यूम करा ऐसे घूम रहा है। चलो अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा आगे की तरफ। इधर क्या लग रहा है, T2 प्लस F इक्वल टू उसका मास M, एक्सेलरेशन कितना A1। अब टॉर्क निकालो। एक तो T2 का टॉर्क सेंटर ऑफ मास पर बैठकर, T2 इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो T2, लेकिन T2 कितनी रेडियस पर है, R1 पर, T2 इंटू R1 और फ्रिक्शन F इंटू R2 इक्वल टू I अल्फा। ठीक, अगेन अल्फा इक्वल टू इस केस में क्या होगा, अल्फा से घूम रहा है तो ये भी अल्फा से घूम रहा होगा, तो A बाय R1, अल्फा इक्वल टू A बाय R1। या फिर अगर मैं ये A1 लिखना चाहता हूं तो अल्फा इक्वल टू होगा A1 अपॉन इसकी रेडियस R2। आ रही बात समझ में? रुको, ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, अल्फा इक्वल टू A1 अपॉन R2 होगा। A1 और अल्फा में क्या रिलेशन है देखो, तो जैसे डिस्क है ये, इस पॉइंट की का एक्सेलरेशन इधर A अल्फा से भी घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना A1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये घूम भी रहा है, तो A जो होगा वो A1 प्लस अल्फा R1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यही वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। जो A होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस अल्फा R1। इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जो भी डाटा दिया होगा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है किसी इक्वेशन में? समझ गए ये केस? चलो नेक्स्ट देखें आगे। एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका म्यू 0 है। इसके ऊपर सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 2 मीटर। मास है इसका, मास ले लेते हैं 2 kg, 2 kg सॉलिड सिलेंडर। फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पे नीचे वाले ब्लॉक पर 20 न्यूटन का, और मुझे गिवन है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग।
फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी वो बनाना हमको। प्योर रोल कर रहा है सिलेंडर, तो जब इसे फोर्स लगाऊंगा मैं, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है इस पे, ऐसे घूमेगा अल्फा से, और मैंने मान लिया इसके सेंटर का, इसका एक्सीलरेशन a1, कितना एक्सीलरेशन मान लिया